आज हम जो नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, बहुत ही सुंदर विषय है कि देखने की कला। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखना, आंखों के द्वारा मैं आपको देख रहा हूं, ये देखना कहलाता है। ये बाहर देखना कहलाता है कि हम ज्यों चाहे हम किसी भी व्हीकल के द्वारा चल रहे हैं, ट्रेन के द्वारा चल रहे हैं, घर में बैठे हैं, आंख खोल करके हम बाहरी दृश्यों को देखते रहते हैं। ये बाहरी दृश्य है, वो इंद्रियों का जगत है और उसमें 5 इंद्रियां हमारी काम करती है। स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्राणी, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। उसके अंदर कौन सी इंद्रियां होती है? स्पर्श इंद्रियां बाहर किसी वस्तु का स्पर्श करती है। रसन इंद्रियां हैं, वो स्वाद को महसूस करती है। और हमारी जो चक्षु इंद्रियां वो देखने का काम करती है, जो आज हमारा विषय है। श्रोतेंद्रियां हैं, सुनने का काम करती है। घ्राण इंद्रियां हैं, सुगंध दुर्गंध देती है। तो जो ये बाहर के जितने जो 5 इंद्रियों कुल 23 विषय है, ये इंद्रियों के द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है और बाहरी जगत से ग्रहण किया जाता है। तो एक तो हमारा बाहरी जगत में देखना, दूसरा क्या है कि हमारा भीतरी जगत में देखना। हमारे सामने 2 आंखें हैं, वो देखती है, और जब हम भीतरी जगत में जाते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई खुल जाता है। जो हमारे बाहर की देखने की आंखें हैं, एक आंख प्रियता की, दूसरी आंख अप्रियता की। ये राग की आंख, ये द्वेष की आंख। राग जो कहते हैं वह कहलाता माया और लोभ। द्वेष जो होता है वह क्रोध और अहंकार कहलाता है। यानी हम राग द्वेष के वशीभूत होकर के, प्रियता अप्रियता के वशीभूत होकर के, और कोई भी चीज को देखते हैं उसके अंदर प्रियता अप्रियता का मिश्रण कर देते हैं। ये मिश्रण क्यों होता है? कि हमारे भीतर कॉजल बॉडी है, हमारे भीतर राग द्वेष है। वह राग द्वेष जो उदय में आता है, ये हमारा पूरा जो जीवन है, जीवन से जन्म से मृत्यु तक का, उसके बीच के अंदर हमारा उदय भाव चलता है। और गीता की भाषा हमारा प्रारब्ध चलता है। ये प्रारब्ध हम पीछे से लेकर के आए हैं और ये हर वक्त चलता ही रहेगा, इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म का अर्जन किया होता है। और इस जन्म के अंदर हमारा विसर्जन होता है, हमारा डिस्चार्ज होता है। चार्ज पहले किया था भाव कर्म के रूप के अंदर, और आज द्रव्य कर्म के रूप में वो डिस्चार्ज होता है। द्रव्य कर्म कुल 8 तरह के होते हैं। वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इसकी 148 प्रकृतियां हैं। ये सारा जो है वो हमारा डिस्चार्ज चलता रहता है इस जीवन के अंदर। वो राग द्वेष प्रेरित होता है। तो हम राग द्वेष प्रेरित होकर के अब देखते हैं, वह अशुद्धि होती है। और अब हमको करना क्या है? वो तीसरा नेत्र खोलता है। तीसरा नेत्र भीतर है। भीतर हमारे प्रभु विराजमान है, प्रभु का साम्राज्य है, और प्रभु के साम्राज्य के अंदर समता के भाव है। तीसरा नेत्र जब खुलता है तब हम समता में चले जाते हैं। राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो समता भाव है। राग द्वेष रहित होकर के देखना वो समता भाव है, वह तीसरा नेत्र है। और वही हमारे कर्मों को खपाने का सबसे बड़ा जो है साधन है। तो इसीलिए हम देखने की कला, चाहे जब हम भीतर से हमने देखने की कला, थर्ड आई खुल गया, समता की विचारधारा खुल गई, तो भीतर से बाहर आता है और बाहर से भी भीतर जाता है। भीतर के जो है वो नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है। भीतर का जगत है वो निश्चय का जगत है, बाहर का जगत है व्यवहार का जगत है। व्यवहार स्थूल है और भीतर का जो जगत है, निश्चय है, वो बहुत सूक्ष्म है। आपको मैं सूक्ष्मता की बात बताऊं कि आपके जो आजकल जो मेमोरी कार्ड आते हैं, उस मेमोरी कार्ड के अंदर 100 GB तक की मेमोरी आती है। उस 100 GB की मेमोरी के अंदर पूरी पुस्तकालय होती है, वो पुस्तकालय भर दी जाती है। देखिए, एक पुस्तकालय तो बहुत बड़ा हॉल को रोकती है, जबकि ये छोटा सा मेमोरी कार्ड है। सब उसके अंदर ई रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको जो संग्रह कर लेता है, मेमोरी कर लेता है, सेव कर लेता है, तो कितना सूक्ष्म हो गया। और बाहर कितना स्थूल, बाहर की लाइब्रेरी है वो स्थूल है, वो व्यवहार जगत है। और जो मेमोरी कार्ड है वो हमारा निश्चय जगत है। हम जो है वो रूपक की भाषा में बोल सकते हैं।
तो भीतर हमारे जो प्रभु विराजमान है वो ज्ञाता दृष्टा है। जब हम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रमण करते हैं तो हमारा राग द्वेष नहीं रहता है। हम समता की भाषा में चले जाते हैं, हम समता के दायरे में आ जाते हैं। जब प्रभु के दायरे में आता है तो प्रभु समतावान है, तो समता का दायरा चला जाता है। यानी हम जो है अहंकार को छोड़ करके निरंकारी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। तब तीसरा नेत्र खुलने के लिए, हमारे खुलने के बाद हमारे दो बाहर के नेत्र हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। वो प्रियता अप्रियता को छोड़ देते हैं, वो राग द्वेष को छोड़ देते हैं, वो अच्छे बुरे को छोड़ देते हैं, वो सर्द गर्म और छोड़ देते हैं। प्रियता अप्रियता क्या है कि लाभ और हानि, और ये सारा बुद्धि करवाती है। और समता भाव क्या है कि आप प्रज्ञा चक्षु बनो।